हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है देश का सम्मान। पार्ट 3, देश का सम्मान। तो बच्चों, आज हम आगे चलते हैं। जो हमारे देश का सम्मान की जो एक युवक था जो हमारे देश के जो भारत देश के जो महात्मा जी थे, वो जापान घूमने के लिए गए थे। तो जापान घूमने गए तो उसने जो महात्मा जी थे वो पूरी जगह घूम आए, परंतु उन्हें कहीं पर भी फल नहीं मिले। तो उस युवक ने महात्मा जी को तो उसने कहा इस देश में तो फल नहीं मिलते हैं। तो उस युवक ने ये बात सुनी और उसने क्या किया, उसने जाकर महात्मा जी के लिए अच्छे फल लेकर आया और महात्मा जी को उसने दिए। और महात्मा जी को उसने कहा कि महात्मा जी, आप अपने देश में जाकर ये मत कहिएगा कि इस देश में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। इसका मतलब बच्चों कि जो युवक था वो अपने देश के सम्मान के लिए अपने देश का सम्मान चाहता था, ताकि अपने देश की बुराई है कोई बाहर का आके उसको ना करे और बाहर दूसरे देश में जाकर उसकी बुराई ना करे। इस तरीके से बच्चों, हमें हमारे देश की आत्म सम्मान बनाए रखना चाहिए, उसके गौरव को कभी भी कम होने नहीं देना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो अब हम इस कहानी की तरफ चलते हैं। हमारे देश के महान संत आप जानते ही हैं, जो ऋषि साधु होते हैं, साधु महाराज होते हैं। तो स्वामी रामतीर्थ संत का नाम क्या था? स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। कहाँ घूमने गए थे? जापान घूमने गए थे। वे रेल के द्वारा यात्रा कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो स्वामी जी को खाने को कहीं भी अच्छे फल नहीं मिले। देखो, कहीं भी अच्छे फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। उन दिनों वो क्या थे? उपवास कर रहे थे। तो वो क्या करते थे? खाना नहीं खाते थे, तो वो भोजन के रूप में फल खाते थे। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो उन्होंने वहां फलों की खोज की। खोज की मतलब तलाश की, ढूंढा। उन्होंने क्या किया? फलों की तलाश की, उसको खोजा, फलों की खोज की, तलाश की, किंतु वे अच्छे फल ना पा सके। उनके मुंह से निकला, उनके मुंह से क्या निकला? शायद अच्छे फल नहीं मिलते। क्या? कि शायद यहाँ अच्छे फल नहीं मिलते। ठीक है, तो फार्म पर खड़े, फार्म मतलब जो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक जापानी युवक। आपको पता ही है बच्चों प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहां पर रेलगाड़ियां आती है, ठहरती है और चली जाती है। और जो यात्रीगण होते हैं वो उस जगह पर खड़े होते हैं और रेल की प्रतीक्षा करते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक जापानी युवक, युवक मतलब आपको पता है ये आदमी ने स्वामी जी के ये शब्द सुन लिए। फिर वह अपनी पत्नी को बैठाने आया था, वो अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था, उससे बात कर रहा था। तो स्वामी जी के ये शब्द सुनते ही उससे रहा नहीं गया। उसने स्वामी जी के जब ये शब्द सुने तो उससे रहा नहीं गया। सब सुनते ही वे अपनी पत्नी अपनी बातचीत में को छोड़कर और कहीं दूर से एक टोकरी ताजा फल ले आया। उसने क्या करा? अपनी पत्नी से बातचीत थी, उसको उसने छोड़ दिया और उसके लिए एक ताजा फल की टोकरी लेकर आ गया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करे। भेंट मतलब उपहार, उपहार के रूप में उनको दिए। और लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। जरूरत मतलब क्या होता है बच्चों? आवश्यकता थी। उसने स्वामी जी से क्या कहा? स्वामी जी, आप ये ताजा फल लीजिए, आपको इन ताजा फलों की जरूरत थी। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसीलिए किया कि स्वामी जी ने कहा यहाँ तो अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो उसको लगा कि मेरे जो देश का मतलब सम्मान खत्म ना हो जाए, इसलिए उस युवक ने क्या कहा? अपनी पत्नी की बातचीत को बीच में छोड़कर उनके लिए कहीं से जाकर ताजे अच्छे फल लेकर आया। तो बच्चों, इस तरीके से आगे देखते हैं हम। देखिए बच्चों, ये जो आदमी था, युवक था, उसने स्वामी रामतीर्थ को ताजे फल लाकर दिए। ये तस्वीर में दिखाया गया है। स्वामी जी ने समझा कि ये कोई फल बेचने वाला है। स्वामी जी ने क्या समझा? कि लगता है ये कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने फलों के दाम पूछे, लेकिन युवक ने क्या कहा?
युवक ने लेने से इनकार कर दिया। इनकार का मतलब क्या होता है बच्चों? मना कर दिया। युवक ने लेने से मना कर दिया बहुत आग्रह करने पर। आग्रह मतलब विनती। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, यदि आप इनका मूल्य देना चाहते हैं, मूल्य मतलब कीमत, हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसकी क्या देते हैं? कीमत देते हैं ना, उनको रुपए देते हैं, तो कीमत देना ही चाहते हैं, तो वह यह है कि भाई अगर आप इसकी रुपयों की कीमत देना चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से भी ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। देखिए कितनी अच्छी बात कही उस युवक ने। अपने देश को गर्वित करने के लिए, अपने देश को अपमानित न होने के लिए उसने कहा कि महाराज, आप अगर मुझे कीमत ही देना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि अपने देश में जाकर किसी से भी ना कहिएगा कि आज जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ठीक है बच्चों, तो आगे सुनिए। स्वामी जी ने उस युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। मुग्ध हो गए मतलब उसके उत्तर को सुनकर वो इतने प्रभावित हुए कि उस युवक से कहा, ये उस युवक से इस कार्य को अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया था। मतलब उस युवक को कहा कि तुमने पता नहीं कितना, मतलब ये बात कहकर अपने जो देश था उसका गौरव बढ़ा दिया है, उसका मान बढ़ा दिया है आपने। इस तरीके से गौरव की ऊंचाई का सही अनुमान। तो बच्चों देखिए, आप गौरव की ऊंचाई का सही अनुमान आप दूसरी घटना जानकर भी लगा सकते हैं। पहली घटना तो जो युवक था उसने रामतीर्थ जो संत थे उनको फल ला कर दिए थे। दूसरी घटना हम यहाँ जानते हैं। तो देखिए, किसी दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा ले रहा था। जो एक देश का जो था युवक जो जापान में शिक्षा लेने के लिए आया था, यानी कि पढ़ने के लिए आया था। जापान में क्या करने आया था? पढ़ने के लिए आया था। एक दिन वे सरकारी पुस्तकालय बच्चों जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है, पुस्तकालय किसे कहते हैं? जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती है। आपके विद्यालय में पुस्तकालय होगा। से पढ़ने को एक पुस्तक ले गया। वो पुस्तकालय से पढ़ने के लिए क्या ले गया? पुस्तक ले गया, मतलब किताब लेके गया। पुस्तक में कुछ दुर्लभ मतलब कठिन। पुस्तक में क्या थे? कुछ कठिन चित्र थे। ये चित्र उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए। जो वो युवक था उसने क्या किया? जो दुर्लभ चित्र थे ना उसको फाड़ लिए और किसी व्यक्ति ने पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। जो पुस्तकालय जो एक कोई व्यक्ति ने ये चीज देखी तो उसने क्या किया? पुस्तकालय से उसको की सूचना दी कि पुलिस ने उसकी क्या की? उस युवक की तलाशी ली। तलाशी लेकर वे चित्र उस युवक के कमरे से बरामद कर लिए। मतलब कि जब उसने उस युवक के कमरे की पुलिस ने तलाशी ली तो क्या किया बच्चों? वहां पर ये जो चित्र जो उसने दुर्लभ चित्र फाड़े थे वो वहां पर मिल गए थे और उसे जापान से निकाल दिया गया। उसको जापान से निकाल, क्योंकि ये जो दुर्लभ चित्र थे उसने फाड़े, लेकिन अगर उस पुस्तक को कोई और व्यक्ति पढ़ता तो उसको अगर वो चीज नहीं समझ आती तो उन्होंने क्या किया? उस युवक को ही वहां से निकाल दिया। मामला ये यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी। बात अगर यहीं तक रहती तो कोई बात नहीं थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पर मामला रुका नहीं। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया। पुस्तकालय के बाहर क्या लिखा गया बोर्ड पर? कि इस तरह का जो व्यक्ति, कि इस देश का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ, ये देखिए बच्चों पुस्तकालय है, ये रहा पुस्तकालय, और इस पुस्तकालय के बाहर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वे विद्यार्थी है, कि उस देश का जिसका वे विद्यार्थी है, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं ले सकता। प्रवेश मतलब दाखिला, प्रवेश नहीं ले सकता। आपने जाना कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का गौरव, अपने देश का सिर ऊंचा कर दिया था, वहां दूसरे युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक लगा दिया था। देखिए दो विपरीत काम हुए। एक युवक ने अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए महात्मा जी के लिए फल लेकर आया, लेकिन दूसरी तरफ उसी देश के युवक ने पुस्तकालय से दुर्लभ चित्रों को फाड़ लिया था, तो उसने अपने देश के नाम को क्या कर दिया? कलंकित कर दिया।
जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में लांछित करता रहेगा, मतलब संसार की आंखों को ये लांछित करता रहेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो ये लेसन है, पाठ है, समाप्त होता है। अब आप इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे देश को, तो हम इस पाठ से बच्चों कि हमारे देश को किस तरीके से गर्वित कर सकते हैं। तो उसने किस तरीके से अपने देश को मान बढ़ाया, उसका सम्मान बढ़ाया। तो बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। देखिए पहला शब्दार्थ है खोज। खोज का मतलब क्या होता है बच्चों? तलाश। खोज, तलाश। दुर्लभ। दुर्लभ मतलब कठिनता से मिलने वाली वस्तु। दुर्लभ क्या होता है? कठिनता से मिलने वाली वस्तु। आगे चले, मुग्ध होना, किसी का प्रशंसक बन जाना। मुग्ध होना, किसी का प्रशंसक बन जाना या प्रशंसक बन जाना। ठीक है, अब आगे है आग्रह। आग्रह मतलब प्रार्थना। आग्रह करना, प्रार्थना करना। अनुमान, अंदाजा। अनुमान, अंदाजा। संत कौन थे? महात्मा। संत का मतलब क्या होता है? महात्मा। सज्जन, इनकार, महात्मा भी कह सकते हैं और हम उसको सज्जन भी कह सकते हैं। महात्मा और सज्जन। इनकार करना, मना करना। इनकार का मतलब क्या होता है बच्चों? मना करना। हिंता, छोटापन। हिंता मतलब हिंता, छोटापन। दाम, दाम का मतलब होता है बच्चों कीमत। दाम का मतलब कीमत। सूचना, खबर। सूचना, खबर। कलंक, कलंक का मतलब होता है बेइज्जती। कलंक, बेइज्जती। और लांछित, जिस पर इल्जाम लगाया गया हो। लांछित क्या होता है? जिस पर इल्जाम लगाया गया हो। इस तरीके से बच्चों ये हमारे शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, मौखिक उत्तर दीजिए। जापानी युवक ने क्यों कहा, किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? कि क्योंकि वो अपने गौरव, अपने देश के गौरव को क्या नहीं करना चाहता था? कम नहीं करना चाहता था। तो उत्तर लिखेंगे, उत्तर क्योंकि वे अपना गौरव, क्योंकि वह अपना, अपने देश का, अपने देश का गौरव, क्योंकि वह अपने देश का गौरव कम नहीं करना, क्योंकि वे अपने देश का गौरव कम नहीं करना चाहता था। ठीक है बच्चों, गौरव कम नहीं करना चाहता था। पुस्तक में से चित्र निकालना या पेज फाड़ डालना अच्छी बात क्यों नहीं है? बताइए बच्चों। पुस्तक में से पेज फाड़ना या करना अच्छी बात क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि पुस्तक को पढ़ने वाला अगर उस पुस्तक को कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको वो चीज समझ नहीं आएगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि उस पुस्तक को पढ़ने वाला, क्योंकि उस पुस्तक को पढ़ने वाला उस पुस्तक को पढ़ने वाला अन्य व्यक्ति उन दुर्लभ चित्रों से, पढ़ने वाला अन्य व्यक्ति
उन दुर्लभ चित्रों से क्या रह जाएगा बच्चों? वंचित रह जाएगा। उन दुर्लभ चित्रों से वंचित रह जाएगा। दुर्लभ चित्रों से वंचित रह जाएगा। अब आगे देखिए, स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए थे? आपको मैंने जब पाठ शुरू हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। तो बच्चों उत्तर 3 है, स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। अब आगे देखते हैं उत्तर नंबर 4। जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़ा था बच्चों? वो अपनी पत्नी को रेल में बिठाने के लिए आया था। तो हम क्या लिखेंगे? जापानी युवक अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। क्या करने आया था बच्चों? रेल में बैठाने आया था। बैठाने गया था। जापानी युवक कहाँ गया था? रेल में अपनी पत्नी को बैठाने गया था। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये मौखिक जो प्रश्न उत्तर थे वो हमने करे। तो जापानी अपनी पत्नी को रेल में बिठाने गया था। अब हम आगे चलते हैं। देखिए उत्तर नंबर 1 है, पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर क्या लिख दिया गया था? तो पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर क्या लिख दिया गया था बच्चों? क्योंकि वह अपना क्या लिख दिया गया था कि पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया था कि उस देश का, जिस देश का वह विद्यार्थी है, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या लिख दिया गया था कि इस देश का जो है, वो इस देश का जो विद्यार्थी है वो इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगला क्वेश्चन है, दूसरे देश के युवक को जापान से क्यों निकाला गया? क्योंकि उस युवक ने पुस्तकालय से पढ़ने के लिए पुस्तक ले गया था। क्योंकि वो युवक पुस्तकालय से पढ़ने के लिए पुस्तक ले गया था और उसने पुस्तक के दुर्लभ चित्रों को फाड़ डाला था, इसलिए उसको पुस्तकालय से निकाल दिया गया। पुस्तक से दुर्लभ चित्र लिए थे और वे चित्र उस युवक ने पुस्तक से निकाल लिए थे। पुस्तक से क्या कर लिए थे बच्चों? उसने निकाल लिए थे।
निकाल लिए थे। अब आगे अगला प्रश्न है, स्वामी जी ने क्यों कहा जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते? क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि स्वामी जी के शब्द सुनते ही उस युवक ने अपनी पत्नी से बातचीत की, वो बंद करके उस युवक के लिए अच्छे फलों को लेने के लिए चला गया था। आगे पुस्तक युवक ने फलों का मूल्य क्या बताया? युवक ने फलों का मूल्य बच्चों ये बताया कि हमें देश का मूल्य मेरे देश के गौरव है, जिसे बरकरार रखना है। आप अपने देश में जाकर ये नहीं कहिएगा कि यहाँ पर अच्छे फल नहीं मिलते। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हमने इनको कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं सही गलत की तरफ। कि दूसरे देश के युवक ने पुस्तक में से कुछ चित्र निकाल लिए थे, क्योंकि वे चित्र क्या थे? वे चित्र दुर्लभ थे। तो इसका सही आंसर है कि वो चित्र थे दुर्लभ, वो चित्र दुर्लभ थे। आगे, स्वामी जी ने जापानी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उसने स्वामी जी को अच्छे फल लाकर दिए थे, या उसने अपने कार्य से देश का गौरव बढ़ाया था? क्योंकि उसने अपने कार्य से देश का क्या बढ़ाया था बच्चों? गौरव बढ़ाया था। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे सही मिलान करो। देश के सम्मान के लिए उसने क्या किया? देश के सम्मान के लिए उसने ताजे फल लेकर आया था। क्या लेकर आया था? ताजे फल लेकर आया था। नंबर 1। ये आप अब इस तरीके से बच्चों मैंने आपको ये पाठ समझाया था, तो ये आप अपने आप कीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसको आपको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, या ये सब आप अपने होमवर्क में करेंगे। वचन बदलिए, जो ज्यादा है उनको एक में करना है। पहले हमने क्या कहा था? एक वचन को बहुवचन में बदलते थे, जैसे लड़की लड़कियां, वैसे पैमाने अब क्या है? उल्टा हो गया। पैमाने ज्यादा है उनको हमें एक वचन में बदलना, मतलब पैमाने पैमाना, बाधाएं बाधा। बच्चों तो इस तरीके से ये आपका होमवर्क है। और नीचे शब्दों को लिखिए, आपको इनका अभ्यास करना है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को आपको 4 बार लिखना है। पर्सन को भी आपको 4 बार लिखना है। कबड्डी को भी 4 बार लिखना है, और व्यायाम को भी 4 बार लिखना है। ये सब कठिन शब्द हैं जिनको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। ये सब आपका होमवर्क है। इसके साथ ही बच्चों हम अगली कक्षा में फिर एक पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।